एक व्यस्त बाजार के पास एक पुल के नीचे युवा लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। फटे पुराने कपड़े पहने, बिना जूतों के संक्रमण से सूजे हुए उनके नंगे पैर, झुके हुए कंधे, सिर एक तरफ झुकाए हुए लाश की तरह खड़े हैं। कुछ लोग बिना किसी उद्देश्य के गोल गोल घूम रहे हैं। जो लोग अभी तक इस कैटेटोनिक अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, वो आपस में एक ज्वाइंट पास करते, धुओं को अंदर खींचते, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उत्साह के चरम सीमा तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन के एक व्यस्त बाजार का दृश्य है, जहां के युवा इन दिनों एक अलग तरह के नशे में बर्बाद हो रहे हैं। ये लोग नशे के लिए एक ऐसे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं जिसमें इंसानी हड्डियों का प्रयोग होता है। नशे के लिए कब्रें खोदकर हड्डियां चुराने का एक ऐसा चलन जिसने इस देश में 18 से 25 साल के उम्र के नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। इस ड्रग्स का नाम कुश है, जिसे जॉम्बी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। यह ड्रग इस देश के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी एक व्यापक समस्या बन गई है, क्योंकि धीरे धीरे यह अन्य देशों में भी अपने पांव पसार रहा है। यह चैनल किसी भी प्रकार के नशे और उससे संबंधित क्रियाओं का प्रोत्साहन नहीं करता है। हमारा मुख्य लक्ष्य इस वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं को नशे से होने वाले नुकसानों और दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह देना है। कृपया हमारे संदेशों का पालन करके स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का प्रयास करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। कुश नामक जॉम्बी ड्रग इंसान की हड्डियों से बनाई जाने वाली एक साइकोएक्टिव ड्रग है, जिसने पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में इस ड्रग के एडिक्ट को कब्रें खोदकर हड्डियां चुराने के लिए मजबूर कर दिया है। इस नशे के आदी नौजवान शाम ढलते ही कब्रें खोदकर हड्डियां निकालने की जुगत में लग जाते हैं। फिर इन हड्डियों को पीसकर इनका चूरा बनाकर इसमें गांजे, कीटनाशक और अन्य पदार्थ मिलाकर कुश नाम की ड्रग बनाते हैं। इस नशे को तंबाकू की तरह सिगरेट में इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रग से एक हिप्नोटिक हाई उत्पन्न होता है, जिससे इंसान कई घंटों तक नशे में रहता है। इस नशे की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रग्स को लेने वालों की हालत बिल्कुल फिल्मों में देखने वाली जॉम्बी यानी भूतों जैसी खौफनाक हो जाती है। उपयोगकर्ता दुर्बल हो जाते हैं और दवा लेने के बाद कई घंटों तक जॉम्बी की तरह बैठे रहते हैं। साथ ही कई लोग चलते समय सो जाते हैं, गिर जाते हैं, कठोर सतहों से सिर टकराते हैं तथा भारी ट्रैफिक के बीच में चले जाते हैं। इसी कारण से इसका नाम जॉम्बी ड्रग पड़ा है। कुश नामक यह ड्रग दूसरे ड्रग से काफ़ी अलग है। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक इस जॉम्बी ड्रग को अलग अलग प्रकार के विषाक्त पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। यह ड्रग कैनबिस, फेंटेनाइल, ट्रामाडोल, फॉर्मेल्डिहाइड और पीसे हुए मानव हड्डियों का मिश्रण है। कैनबिस कई तरह के प्रभाव पैदा करती है, जिसमें उत्साह, आराम और चेतना की बदली हुई स्थिति शामिल है। फेंटानिल एक अत्यंत शक्तिशाली ओपिओइड है जो उत्साह और भ्रम पैदा करता है तथा अन्य कई दुष्प्रभावों के अलावा नींद आने का कारण बनता है। बता दें कि ओपिओइड दवाओं का एक वर्ग है जो अफीम पोस्त के पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार ट्रामाडोल, जो कि एक ओपिओइड ही है, के कारण उपयोगकर्ता नींद में डूब जाते हैं और बेसुध हो जाते हैं, अर्थात उन्हें अपने आसपास हो रही चीज़ों का कोई ध्यान ही नहीं रहता। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कीटनाशक, कवकनाशी और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है और यह मनुष्यों में कैंसर का कारण भी बनता है। इंसानी हड्डियों का चूरा जिसमें मौजूदा सल्फर इसके नशे को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए यह नशा जॉम्बी ड्रग के नाम से अफ्रीका ही नहीं बल्कि अमेरिका तक मशहूर हो गया है। फ्री टाउन में फैली जबरदस्त गरीबी के कारण नौजवानों ने इस नशे के आगे इस कदर घुटने टेक दिए हैं कि वो अपनी सुध बुध खोकर अपने ही पुरखों की हड्डियों को नशे के लिए फूंक दिए हैं। द टेलीग्राफ के अनुसार फ्री टाउन के युवाओं में से एक 21 वर्षीय अमारा कल्लन, जो स्कूल से बाहर हो चुका है, यहाँ के नशेड़ियों में से एक है। वो रोजाना कुश का नशा करने आता है। उसके अनुसार यह लंबे समय तक चलने वाला समोन्नकारी नशा पैदा करता है, जो इसके उपयोगकर्ताओं को कई घंटों के लिए वास्तविकता से अलग कर देता है। बेघर हो चुका अमारा कहता है, जब मैं कुश पीता हूँ तो इससे मुझे एक पल के लिए खुशी महसूस होती है, जो मेरी चिंताओं, परेशानियां और सामाजिक समस्याओं को भूलने के लिए काफ़ी है। यह मुझे आमतौर पर परमानंद की ओर ले जाता है। पहले मैं एक दिन में 2-3 घूंट मैरिजुआना पीता था, लेकिन दोस्तों ने मुझे कुछ से परिचित कराया तो मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी लत को पूरा करने के लिए मैंने अपने कपड़े और किताबें बेच दी। बाद में इस ड्रग्स को खरीदने के लिए मैंने घर का सारा सामान
फोन, बर्तन इत्यादि बेच दिया। साथ ही बर्तन चुराना और बेचना भी शुरू कर दिया। एक अन्य शख्स मोहम्मद, जो भी इस कुश नामक ड्रग का आदी हो चुका है, के अनुसार उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, बैंक से अपनी बचत निकाल ली, अपनी सारी संपत्ति बेच दी तथा कुश की लत को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि कुश एक सिंथेटिक कैनिबिनोइड जैसी दवा है जो हीरोइन और कोकीन जितनी ही खतरनाक है, और यह हर हफ्ते लगभग 1 दर्जन उपयोगकर्ताओं की जान ले रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस ड्रग का खतरा 2 गुना है। एक, दवा लेने के लिए खुद को चोट पहुंचाने का जोखिम, और दूसरा, ड्रग की अत्यधिक लत लगने वाली प्रकृति। इनका कहना है कि एक और समस्या अगली खुराक के लिए पैसे जुटाने की भी है, जो अक्सर आपराधिक गतिविधियों के जरिए हासिल की जाती है। इसके खतरनाक और गंभीर परिणाम देखे गए हैं। यह एक शक्तिशाली नशा है जो संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं को जीवित लाश में बदल देता है, क्योंकि इस नशे के कारण इंसान खुद पे कंट्रोल खो बैठता है। इसके ओवरडोज से ऑर्गन फेलियर हो जाता है, त्वचा सड़ने लगती है। इसके साइड इफेक्ट से शरीर पर बदसूरत निशान बनने लगता है, शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, शरीर पूरी तरह से अपंग होने लगता है। इस ड्रग के उपयोगकर्ता बार बार अपने सिर को दीवारों से टकराने लगते हैं, बेसुध होकर ट्रैफिक के बीच में चले जाते हैं या ऊंची जगहों से गिर जाते हैं। 2020 और 2023 के बीच कुछ ड्रग से जुड़ी बीमारियों के साथ सिएरा लियोन मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या करीब 4000% बढ़ी है, जिनमें मुख्य रूप से 18 से 25 वर्ष की आयु के पुरुष शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती वर्तमान रोगियों में से लगभग 63% कुछ से संबंधित समस्याओं के कारण भर्ती हुए थे। कुछ ड्रग के बीमारों की संख्या 2000 में 47 थी, 2022 में 1101 थी, 2023 में 1865 तथा 2024 में मार्च तक यह आंकड़ा 2200 के पार चला गया था। लेकिन सिर्फ सिएरा लियोन ही कुछ ड्रग के दुष्परिणामों से नहीं जूझ रहा, बल्कि नशे की लत की लहर धीरे धीरे पूरे पश्चिमी अफ्रीका में फैल रही है। फ्री टाउन की भयावहता अब लाइबेरिया और गिनी के शहरी केंद्रों में भी देखी जा सकती है। अनुमान है कि इस क्षेत्र के 10 लाख से ज्यादा लोग अब तक नशे के आदी हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कोई इलाज है इसका? तो जवाब है नहीं। दुर्भाग्यवश कुश नामक इस जॉम्बी ड्रग से प्रेरित ओवरडोज का कोई एंटीडोट नहीं है, क्योंकि यह ओपिओइड नहीं है। ओपिओइड बेस्ड ड्रग के ओवरडोज को खत्म करने में प्रयुक्त होने वाली दवा नालोक्सोन इस पर काम नहीं करता, और यह अकेले ही इसके सेवन से जुड़े जोखिम को बढ़ाता है। इस दवा से संबंधित मौतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि सिएरा लियोन में हर सप्ताह लगभग 1 दर्जन कुछ ड्रग के उपयोगकर्ता मरते हैं, और उनके शव अक्सर सड़कों और झुग्गी झोंपड़ियों से बरामद होते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश में यह मादक पदार्थ पहली बार लगभग 6 साल पहले सामने आया था। यहाँ नशे की लत क्यों बढ़ रही है? तो इसका सर्वप्रमुख कारण गिरती अर्थव्यवस्था और इसके परिणाम स्वरूप नौकरियों और अवसरों की कमी होना है। 8.4 मिलियन की आबादी वाले सिएरा लियोन दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इसके पीछे पिछले कुछ दशकों में घटी घटनाएं जिम्मेवार हैं, जिनमें क्रूर गृह युद्ध, इबोला महामारी, एक घातक भूस्खलन और कोविड-19 महामारी शामिल हैं। ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार सितंबर 2023 में इस देश की मुद्रास्फीति दर 54% तक पहुंच गई, और इसकी अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की 46 सबसे कम विकसित देशों की सूची में शामिल है। यहाँ की औसत आयु 19.3 वर्ष और युवा बेरोजगारी दर 60% है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी और गरीबी से परेशान यहाँ के नौजवान इस नशे को अपनी जिंदगी की करीबी सच्चाई से भागने का जरिया बना बैठे हैं। फिर कुछ का नशा बेहद सस्ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रग की कीमत आमतौर पर 20 पेंस प्रति ज्वाइंट होती है, जिसका उपयोग 2 या 3 लोग कर सकते हैं। हालांकि कई उपयोगकर्ता प्रतिदिन लगभग 8 स्टर्लिंग पाउंड, जो कि भारतीय रुपये में 840 रुपया है, खर्च करते हैं, जो कि उस देश के लिए बहुत कम है जिसकी औसत प्रति व्यक्ति आय 400 स्टर्लिंग पाउंड भारतीय रुपीज में कहें तो 42,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। महज 800 रुपये का नशा उनको दिन भर पस रखने के लिए काफी है। इसलिए सस्ता होने के बावजूद जिस्मानी और माली तौर पर कुछ का नशा इस नस्ल को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसी वजह से सिएरा लियोन की सरकार ने इस ड्रग्स के इस्तेमाल से नौजवानों के बचाव और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। हालांकि इस ड्रग का कोई सटीक इलाज तो नहीं है, पर कुछ प्रयासों से इस पे लगाम लगाया जा सकता है, जैसे कि
नशे के आदी लोगों को एंटीसाइकोटिक दवाएं दी जा सकती हैं। उन्हें खेल और सिलाई जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुश के अनियंत्रित उपयोग और इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय समुदाय जागरूकता और शिक्षा अभियानों के जरिए इस ड्रग पर अंकुश लगाया जा सकता है। ड्रग और ड्रग से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में आंकड़े जुटाकर और उपचार को बेहतर बनाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। सीमा नियंत्रण में सुधार देश में नशीली दवाओं के आगमन को रोक सकता है। साथ ही पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ अधिक सहयोगात्मक प्रयास का आह्वान कर इस समस्या पर जड़ से अंकुश लगाया जा सकता है। इन्फो बाय एडी के आपसे अनुरोध करता है कि ना नशा करें और ना ही किसी प्रकार के नशे को बढ़ावा दें। स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन कर देश की तरक्की में अपना योगदान करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी ज्ञान की यात्रा को ऐसे ही बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अन्य लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।